आज का हमारा विषय है रामचरितमानस के ऊपर चर्चा है। तो रामचरितमानस क्या है और इसे क्या राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए हमारे देश में। तो अब प्रश्न ये है, ये भी हो सकता है कि हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारी जातियां हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। क्या किसी के धर्म ग्रंथ किसी से कम हैं या किसी के धर्म ग्रंथों में बुरी चीज़ें बताई गई हैं, वो नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं है। रामचरितमानस को ही क्यों राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ रामचरितमानस में इस रामचंद्र जी को जैसा तुलसीदास जी ने दर्शाया है, जिस व्यक्तित्व के साथ, जिस चरित्र के साथ दर्शाया गया है इनको, वैसा अन्यत्र कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ या धर्म में नहीं पाया जाता। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्या है उसमें जो अन्य धर्म ग्रंथों में नहीं है। तो जिस प्रकार से एक सांसारिक जीवन जीने के लिए जिस प्रकार का होना चाहिए, वो चीज़ें, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। उसमें उस समय यानी कि पौराणिक काल से लेकर आदिकाल की ये जो बातें हैं उस समय लिखा गया था, जो कि आज के समय में भी परफेक्ट उतरता है, सही उतरता है। जिस प्रकार से एक भाई का भाई के साथ व्यवहार करना चाहिए, इसमें उच्चतम से उच्चतम सीमा पर बताया गया है। एक भाई जो भरत रहते हैं, जो कि बड़े भाई श्री रामचंद्र जी का वनवास हो जाता है, और जब जैसे ही भरत को पता चलता है वैसे ही भरत दौड़े उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं, और जब वो मना करते हैं लौटने से, तो भरत उनके खड़ाऊ को सर पे लेकर वापस लौट जाते हैं और वो एक सेवक के रूप में पूजा करते हैं। आज के समय में कहाँ ऐसा प्रमाण है? किस धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है भाई भाई का इतना प्रेम? एक पति का पत्नी के लिए और पत्नी का पति के लिए। कहा जाता है कि सीता जी को भगवान श्री राम ने स्वयं निकाला था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भगवान श्री राम से लोग प्रश्न करने लगे, सीता जी लंका में जब रावण के यहाँ रह के आई थी, तो वहाँ से वापस लौटने पर उनके ऊपर प्रश्न खड़ा होने लगा, उनके राजा होने पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा। तो ऐसी स्थिति में सीता ने स्वयं उनको वनवास के लिए कहा है कि मैं चली जाती हूँ, जिससे आपको राजकाज में किसी प्रकार की परेशानी न हो। वो एक सही पत्नी धर्म निभाई है सीता, जो यहाँ पे सीता जी जो हैं एक सही पत्नी धर्म निभाई हैं। और श्री रामचंद्र जी भी उनके वनवास चले जाने पे वो भी अपने राजा होने के नाते भवन में तो रहते हैं, क्योंकि उनको एक राजा का भी रोल निभाना था, लेकिन वहाँ रहने के बावजूद भी वो एक वनवासियों जैसा जीवन जीते हैं। इस प्रकार का कहाँ ऐसा मिलता है? यदि ऐसा प्रेम हो तो कहीं कोई समस्या ही ना आए। जैसे किसी एक रोटी के लिए झगड़ा हो रहा है और दोनों लड़ते हैं, तो कि हम लेंगे हम लेंगे, दोनों उसके बजाय दोनों इसलिए लड़े कि तुम खा लो, पहले तुम खा लो, तो ये विवाद ही समाप्त हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा ही सही दोनों का पेट भर जाएगा। तो ऐसा चरित्र कहीं नहीं देखने को मिलता है। सीता माता जंगल में चली जाती हैं और लकड़ियाँ काट करके कैसे जीवन व्यतीत करती हैं, अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देती हैं और इस प्रकार से उनका पालन पोषण करती हैं। रामायण में जितना भी वर्णन किया गया है, जितना भी कहा जाए उतना कम है। एक मानव जीवन के लिए इससे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहीं नहीं देखा जा सकता है। कहा जाता है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। इसके पीछे की भी कथा है कि भगवान श्री राम जब जा रहे थे वन, तो सीता जी को अग्नि देवता को समर्पित कर दिए थे और वहाँ से उनकी छाया प्रति लेकर चले गए थे। ये तो बात हुई उनके कैरेक्टर की। और भी हम देख सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रकृति के कण कण में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रत्येक जाति को गले लगाया है। बंदर, भालू, रीछ, पशु, पक्षी सभी को उन्होंने गले लगाया है, जो कि किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। धर्म तो वह होता है जो सबके लिए होता है,
जो सर्वजन हिताय होता है, वो किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक समूह के लिए नहीं होता है। रामचरितमानस में एक उनका ऐसा आदर्श स्थापित किया गया है जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि आज की परिस्थिति को देखते हुए इन्हें राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए और बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमें जैसा निर्माण करना होता है वैसा ही हम शुरू से ही कार्य भी करते हैं। तो हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो हमें अच्छा आदर्श स्थापित करना होगा, न कि बाहरी लोगों की लड़ाई की, झगड़े की, मार काट की और भी सारी चीज़ों